इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन IRIA सीमांचल सब चैप्टर का विधिवत उद्घाटन ईशान डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर पूर्णिया में संपन्न हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार एवं सचिव डॉक्टर प्रदीप नायक को बनाया गया है। सीमांचल सब चैप्टर के संयोजक सेंट्रल IRIA के गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य डॉक्टर वीरेन हरि सरस्वती बनाए गए हैं। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में IRIA नेशनल हेडक्वार्टर के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार मंडल एवं विशिष्ट अतिथि बिहार स्टेट IRIA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं एम्स पटना के रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इनका स्वागत ईशान डायग्नोस्टिक सेंटर के निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर इनका स्वागत किया। साथ में उनको प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार मंडल ने बिहार के पहले IRIA सब चैप्टर की स्थापना को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह रेडियो डायग्नोसिस विभाग को नया आयाम देगा और रेडियोलॉजिस्ट के स्तर में गुणात्मक एवं सकारात्मक सुधार लाने का काम करेगा। अभी रेडियोलॉजी नहीं रहा, रेडियो डायग्नोसिस हो गया। मीन्स कि हम लोगों को आपको बताना है कि ये क्या बीमारी में ये चीज़ पाया गया। एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, CT हो या MRI हो, इस बच्चे को हो या किसी को ब्रेन में क्या है या इसके पेट में क्या है, ये पूरा चीज़ आपको हमको डायग्नोसिस मीन्स होता है कि आपको बताना है कि ये इस बीमारी को हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, अब उसकी इलाज होगी। तो चूँकि अब पूर्णिया बहुत डेवलप कर चुका है, पूर्णिया के अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष हमारे जैसे डॉक्टर दिलीप जायसवाल आपको जैसे पूर्णिया किशनगंज और जितना सीमांचल एरिया है और यहाँ इतने डॉक्टर हैं, इन लोगों में थोड़ा सा जितने भी हो अच्छे तालमेल के साथ आपका रिपोर्टिंग अच्छा हो। रिपोर्टिंग अगर अच्छी होगी तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छा होगा। इसीलिए हमको सीमांचल रेडियोलॉजी का बहुत सारे जैसा बताया कि अवैध पैथोलॉजी चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, उस पर आपकी कैसी विशेष लगाम लगाई जाए? लोग क्या वो तो सरकार के अब जुडिक्शन का है, सिविल सर्जन करें, DM साहब करें, वो हमारे उसको करने से नहीं होगी। जो है सो इसमें आप कम से कम सिविल सर्जन महोदय को और यहाँ DM साहब अगर हों या जो है सो सब जो भी एनी अथॉरिटी हायर अथॉरिटी हैं उनको रिक्वेस्ट करें सर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का औचक निरीक्षक करें और उस निरीक्षण में अगर पाया गया कि वहाँ डॉक्टर नहीं है तो उसको सील कर दिया जाए परमानेंट। ये हम लोगों का डिमांड ऑल ओवर बिहार चल रही है, लेकिन वही होती है प्रशासन इसमें सोई हुई है और अगर कुछ होता भी है तो हम ही लोगों का जो भी ज़्यादा क्लिनिक में डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की क्लिनिक सिर्फ जैसो विजिट होती है, बाकी किसी की क्लिनिक विजिट है, जो कि गलत है। इसको रोका जाए और उन लोगों का विजिट किया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अब सीमांचल सब चैप्टर बन जाने से अब निरंतर बराबर यहाँ वर्कशॉप पूर्णिया एवं आसपास के जिले जैसे कटिहार एवं किशनगंज में होगा, जिससे उनको यहाँ आने का बराबर मौका मिल सकेगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और हम उनको बधाई देते हैं कि इतना अच्छा इस जगह पर आकर के वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड को यहाँ का बढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे ढंग से। और हम सीमांचल सब चैप्टर के इस इनॉग्रल पार्ट बने हम, इसके लिए हम सारे लोग को बधाई देते हैं। और जितने यहाँ के प्रेसिडेंट मुकेश जी हैं और नायक जी हैं जो कि यहाँ के लिए ऑफिस बियरर्स हैं और ये अपनी टीम बनाएंगे और ये अच्छा काम करेंगे। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ने भरोसा दिलाया कि अब सीमांचल एवं पूर्णिया में समय समय पर सेमिनार व वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के रेडियोलॉजिस्ट को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि जो रेडियोलॉजिस्ट पूर्णिया में हैं उनसे ही आप जो है अल्ट्रासाउंड कराएं और अपना इलाज सही कराएं। सबसे पहले तो आज हमारे बीच जो मौजूद है हमारे गुरुदेव और सेंट्रल जो IRIA है हमारा हेडक्वार्टर है उसके पास प्रेसिडेंट वो डॉक्टर अशोक मंडल सर पहले PMCH में हमारे गुरु भी रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोर्टफोलियो को ये संभाल रहे हैं। आज भी इनके उत्कट एनर्जी को देखकर हम लोग सब ने ये प्रयास किया
कि सब चैप्टर का सीमांचल में हम लोग इसलिए भी कोशिश करते हैं क्योंकि पटना जाना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है अपने प्रैक्टिस को छोड़कर। और मंडल सर जो है कभी भी प्रैक्टिस को उतना महत्व नहीं दिए जितना कि नए रेडियोलॉजिस्ट को बनाने को महत्व दिए। वो अकेले एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट होते तो एक दिन में 100 करते या 50 करते अल्ट्रासाउंड, लेकिन आज इनके विभिन्न क्षेत्रों में जितने इनके स्टूडेंट हैं वो कम से कम 1000 की संख्या में 10,000 की संख्या में अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या CT MRI कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सब चैप्टर यहाँ खुलने के बाद यहाँ और भी नए नए लोग आएंगे, नए नए रेडियोलॉजिस्ट आएंगे। क्योंकि अभी हमारे एक मित्र ने आपसे कहा कि रेडियोलॉजी देखने में आसान लगता है, क्योंकि लगता है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड करेगा, फोटोग्राफी कर लेगा और वो चित्र खींच के अपने क्लिनिशियन को भेज देगा और वो जांच के उपरांत इलाज कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोरा बकवास है। रेडियोलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेडिकल फ्रेटर्निटी में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक क्षेत्र में पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेडियो डायग्नोसिस ही है, क्योंकि सभी डिसिप्लिन के लोगों को आखिरी ज़रूरत रेडियोलॉजी से होती है, चाहे वो एक्सरे से हो, चाहे अल्ट्रासाउंड से हो, चाहे CT से, MRI से, पेट से, MR पेट, मतलब इतने तमाम तरह के आजकल डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए हैं रेडियोलॉजी में कि अब आप रेडियोलॉजी के बगैर एक अस्पताल, एक क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। और उसमें अगर एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करे और कोई एक अनपढ़ काम करे तो आप सोच लीजिए कि उसका इलाज कैसा होगा। तो मेरी तो यही कोशिश थी कि सब चैप्टर बनने के बाद हम लोग भी अपग्रेड हों और दूसरा इतने संख्या में तादाद में यहाँ रेडियोलॉजिस्ट आएँ कि यहाँ के जांच और यहाँ के इलाज को हम लोग पटना या अन्य मेट्रो सिटीज़ के बराबर खड़ा कर दें। तो मेरी आज वो अभिलाषा जो थी उसको डॉक्टर बीरेन मेरे फ्रेंड भी रहे हुए हैं, ये कर्नाटका में सेक्रेटरी थे, ट्रेजरर थे सेंट्रल हेडक्वार्टर में, और उनके भागीरथी प्रयास से ये संभव हो सका कि हमारे जितने भी लोग आज रेडियोलॉजिस्ट यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन लोगों ने एक शपथ लिया है कि हम लोग पूर्णिया का विकास रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारी पहचान बन सके। सबसे पहले तो आपको बता दे रहे हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हो सकता है 150 देखा हो, लेकिन यहाँ रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ 12 या 18 हैं। 2-4 लोग नहीं आ पाए करवा चौथ की वजह से, 2-4 लोग इसके मेंबर नहीं IRIA के, क्योंकि IRIA ये सब चैप्टर है। तो इसमें जिन लोगों ने सदस्यता ली है, ऑल इंडिया जो इंडियन रेडियोलॉजिकल सोसाइटी है उसके मेंबर्स जो हैं वही लोग आप यहाँ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2-4 लोग अभी मेंबर नहीं है। अब सब चैप्टर बन जाने से वो सारे मेंबर्स बनेंगे। ज़्यादातर तो संख्या हमारी आ चुकी है, मोर देन 60% हम लोग रेडियोलॉजिस्ट यहाँ जमा हैं, और जो 2-4 नहीं आ सके आज बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 20 अगर रेडियोलॉजिस्ट हैं हम लोग तो इतने सक्षम हैं कि पूर्णिया में जो सही में जिनको ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड की, सही में जिनको ज़रूरत है CT स्कैन और MRI की, उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। अब आप बेज़रूरत अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हैं, बेज़रूरत ऐसे लोगों से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हैं जो आपको कोई रिपोर्ट नहीं देता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बहुत सारी चीज़ों को पूरा करता है। तो मेरे ख्याल में ये पहला सब चैप्टर इस तरह की बेसिकली हम लोग जिहाद छेड़ने जा रहे हैं कि आप अनावश्यक अल्ट्रासाउंड ना कराएं, अनावश्यक एक्सरे नहीं कराएं, अनावश्यक CT नहीं कराएं, क्योंकि रेडिएशन का खतरा बहुत है। एक CT स्कैन का एक्सपोजर वो 400-600 एक्सरे के बराबर होता है। एक एक्सरे का एक्सपोजर जितने एक साल में आप लोग रेडिएशन नहीं खाते हैं खुले आसमान के नीचे, ओजोन में छेद होने के बावजूद भी, उतना एक एक्सरे से खतरा होता है। तो उसका जुडिशियस एक LRR प्रिंसिपल होता है, एज लो एज रेडिएशन शुड बी गिवन टू योर पेशेंट। तो वो प्रिंसिपल के तहत नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी सब चैप्टर के दरमियान आप लोग देख रहे हैं, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे पूर्णिया के सभी तरह के डायग्नोस्टिक जो रेडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उसमें हम लोग सक्षम हैं। उसके लिए किसी भी बिना डिग्री वाले, बिना डिप्लोमा वाले, किसी भी MBBS या अनदर स्पेशलिटी के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो उनको अल्ट्रासाउंड करना पड़े। सीमांचल पूर्णिया सब चैप्टर का आज सीमांचल पूर्णिया सब चैप्टर का प्रारंभ हो रहा है। ये बड़े हर्ष की बात है।
आज के बाद जितने भी हम लोग हैं सब पूरे दुनिया में क्या रिसर्च हो रहा है, क्या रिसेंट अपडेट हो रहा है, सब आपस में मिल करके इस पे चर्चा कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि सब लोग जो बिल्कुल रिसेंट चीज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है, सब कोई उससे मतलब उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो कर पाएंगे। बिहार में एक सिटी है, उसका नाम है पूर्णिया। वहाँ हमारी एकेडमी चलती है जहाँ हम लोग बाल काटने का काम सिखाते हैं, ब्यूटी का सिखाते हैं, मेकअप का सिखाते हैं। और किसको कांटेक्ट करेंगे? हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उनका नाम है काजोल सुमन सिंह। उनका नंबर है 7320034485। सो सिटी पूर्णिया हमारी एकेडमी चलती है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।